अज़ीज़ तलबा, पेरेंट्स, इस्तकबाल है आपका। जश्न यौम आज़ादी के ताल्लुक़ से हमारे स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्रामात लिए गए। प्रोग्राम की सदारत जनाब अलहाज शफ़ीक अहमद साहब ने की। देखिए स्लो मार्च शुरू करेंगे। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जश्न यौम आज़ादी का जश्न हमारे स्कूल में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अलहाज शफ़ीक अहमद साहब की सदारत में और स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सादिक सर, सुपरवाइज़र मोहम्मद उस्मान सर की रहनुमाई में प्रोग्राम अंजाम दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल का आरएसपी ट्रूप एजाज़ुद्दीन सर की रहनुमाई में पुलिस ग्राउंड परेड करने के लिए गया था। बेहतरीन तरीके से उन्होंने भी अपना काम अंजाम दिया और स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए। पूरे मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। हमारे स्कूल का भी आज़ादी के अमृत महोत्सव इस अभियान में पूरा ताउन रहा और स्कूल के ज़रिए बहुत से प्रोग्राम दिए गए। स्कूल में जो प्रोग्रामात हुए हैं, तो आइए हम इस वीडियो के ज़रिए वो सारे प्रोग्राम देखने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे Today we are celebrating 75th Independence Day. India became independent on 15 August 1947. Thank you so much all of you. Respected principal sir, our teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Happy 75th Independence Day. I am Maliha Nidal, studying in Standard 3rd. I would like to speak a few words on Independence Day. Today on the 15th August 2022, we all have gathered here to celebrate the 75th Independence Day of our nation. Independence Day marks the end of British rule in 1947. On this day, we should pay our tribute to our freedom fighters. Children dress up like freedom fighters to pay tribute to them. We all attend Independence Day rally
लौट के वापस जा न सका। ओ वतना रे मेरी वतना तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीब वाला था। तेरे मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ नीर मेरी तू हंसती रही, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन, तू सलामत रहे बागबाने चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन, तू सलामत रहे। मेरे असगार की मेहनतों का रिश्ता, मेरे असलाम की अज़मतों का बया। मेरे असगार की मेहनतों का रिश्ता, मेरे असलाम की अज़मतों का बया। सारे गमन तू सलामत रहे बागबाने चमन, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हूँ। कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आचल तेरा रहीमा जा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू चुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। गुजारा है मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी
हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं तोड़िया दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों सी बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। आज इस प्रोग्राम के सदर अलहाज शफीक अहमद सर, टाइम्स पर बैठे हुए हमारे मेहमान एडवोकेट इकबाल सर, एडवोकेट सत्तार सर, मकसूद अहमद साहब, जहीर काजी साहब, सीनियर कॉलेज के प्रिंसिपल कुरैशी मैडम, सुपरवाइजर उस्मान सर, प्राइमरी के एचएम अलियार सर और हमारे सीनियर साथी टीचर्स, आए हुए हमारे सभी पेरेंट्स, हमारी खुदवाई फैमिली के स्टाफ मेंबर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के ऊपर सब बच्चों ने बोल दिया है, बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी आज का दिन याद करने का है हमारे क्रांतिकारियों को, उन बुजुर्गों को जिसने हमारे देश के लिए आज़ादी में हिस्सा लिया, अपनी जानें दी, शहीद हुए। आज उनका दिन है, उनको याद किया जाए। आज हमारा देश आज़ाद होने 75 साल हो गए। आज हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसमें हर घर में तिरंगा परचम हो रहा है। हमारे बच्चों ने भी अपने अपने घरों में तिरंगा टांगा है, हम सब ने किया है। हम भी किसी से कम नहीं है, हमारी स्कूल भी किसी से कम नहीं है। इस अमृत महोत्सव में हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम चाहेंगे कि हर चीज में पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है। हमारे इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमारे बच्चों ने ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया है, उसके बाद रैली में हिस्सा लिया है। रैली आपने देखा होगा, बड़ी जबरदस्त रैली थी, वो तो शॉर्ट्स उन्होंने बताया उसके अंदर, लेकिन रैली में माशाल्लाह इतना बच्चा है वो देखते बन रहा था। उसके बाद हमारे पास डांस कॉम्पिटिशन में कुछ मार्केट में बाहर गए हैं, जैसे कॉम्पिटिशन हुए थे वहां गए हैं। इसका फाइनल जो राउंड है वो 22 या 23 तारीख को होने वाला है, वहां भी हमारे बच्चों ने हिस्सा लिया। रोटरी और पुलिस ग्राउंड, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एक कॉम्पिटिशन, एक साइबर क्राइम का जो एक प्रोजेक्ट हुआ था, वो बड़ा फायदेमंद था हमारे बच्चों के लिए। उस दिन हमारे बच्चों ने वादा किया था कि मोबाइल के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हम रोक देंगे। आप उस दिन के लिए तैयार हैं? आपने उस दिन सुना था कुछ चीजें साइबर क्राइम के ऊपर, आप उस पर अमल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो आती हैं बहुत सारी चीजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं आती, अमल करने के लिए आती है। उस दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, 3 स्पीकर्स थी, तीनों ने अलग अलग पॉइंट से बात किया। मैं उम्मीद रखता हूँ हमारे बच्चों से कि वो उस दिन जो प्रोग्राम हुआ उसका फायदा हम उठाएंगे। और तो मैं आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मैं आप सभी को मेरी जानिब से और रफी अहमद सिंधु मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके सामने पेश किए गए, इसके ज़रिए आज़ादी पर और आज़ादी किस तरह हासिल हुई पर रोशनी रहेगी। आप हर साल जो तो हम लोग मनाते हैं आज़ादी, यौम आज़ादी, ये दिन हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस साल कोई अलग है, स्पेशल है। जैसे आप सुनते आ रहे हैं जब से ये अमृत महोत्सव, आप समझते हैं कि जब हम 25 साल के होते हैं या कोई प्रोजेक्ट 25 साल का हो जाता है तो हम सिल्वर जुबली मनाते हैं।
50 को हो जाता है गोल्डन जुबली मनाते हैं और 75 का हो जाता है तो प्लैटिनम जुबली मनाते हैं, जिसको इन्होंने अमृत महोत्सव नाम दिया है। तो ये अमृत महोत्सव की खासियत क्या है, सब तरफ पूरे मुल्क में बहुत जोश खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाई जा रही है और हम भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हम देखते हैं कि इस साल कुछ चेंजेस भी हो गए हैं, जैसे हमने ब्लैक कोड ऑफ इंडिया सुना होगा। एक ऐसा कानून है जिससे हमारे देश का परचम जो है, देश का नेशनल फ्लैग जो है, उसके सारे सिस्टम गवर्न किए जाते हैं। आज तक हम लोग हर घर में झंडा नहीं लगाते थे। जब सूरज गुरूब हो जाता था तो हम झंडा उतार कर रख देते थे, तो ये ब्लैक बोर्ड में दर्ज किया हुआ। इस साल इस कानून में अमेंडमेंट किया गया, तरमीम की गई और 13, 14, 15 ये 3 दिन इस अगस्त के हम हर घर पर झंडा लगा सकते हैं और 13 तारीख अगस्त को सुबह जो हम झंडा चढ़ाएंगे उसको रात में उतारने की भी जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने लगाया, हमने भी खुद लगाया है। और ये झंडा 15 तारीख ने आज शाम को सनसेट पर सूरज गुरूब होने पर मगरिब के बाद इंशाअल्लाह उतारेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि हमको आज़ादी का स्मरण पता चले, आज़ादी की अहमियत पता चले।